बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी मुंह में घुल जाने वाली गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो सिर्फ़ 1 किलो गाजर से इतनी सारी बर्फ़ी हम तैयार करेंगे। आसान सी और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं, सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी एक पैन और इसमें डालूँगी 1 कप भर के सूजी का। ठीक है, तो आपने 1 कप सूजी ले लेनी है। सूजी को पहले छान लिया था मैंने, फिर उसके बाद अब इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेकूँगी मैं। जब तक ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तब तक हमें इसे सेकना है। और इसकी पहचान क्या होगी कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी और ये अपना कलर चेंज कर लेगी, मतलब ब्राउन कलर की हो जाएगी। ठीक है ना, ज़्यादा एकदम डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन तक हमें इसे इस तरह से स्लो स्लो हिलाते हुए सेकना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं किया था मैंने, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सेका था। और आप ये देखें, ये इस तरह का कुछ इसका कलर हो गया है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है, तो इसको साइड में रख लेते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है एक और दूसरा पैन, जिसके अंदर हम बर्फ़ी को तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देसी घी में जब मीठा बनता है तो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है, ख़ास करके मिठाइयाँ। तो मेरे पास ये देसी घी है, वैसे नॉर्मल घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। और घी डालने के बाद जैसे ही थोड़ा सा घी जो है ना मेल्ट हुआ, तो मैंने इसमें डाल दी है ये कश की हुई गाजर। और गाजर जो है ना मैंने 1 किलो ली है कश की हुई गाजर। इस तरह से इसमें डालने के बाद अब इसको स्लो स्लो इस तरह से हिलाते जाना है। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम ही रखी हुई है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। ठीक है, दरमियानी आंच पे इसको हमें इस तरह से थोड़ा सा पकाना है। गाजर को घी के साथ अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ देखें, मैं अच्छे से इसको जो है स्लो स्लो हिलाती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ देखें, गाजरों ने जो है अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया, ये देखें। ठीक है ना, तो इतनी देर हमें इसको फ्राई करना है कि गाजर अपना कलर थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर ले और थोड़ी सी सॉफ्ट नज़र आ रही होगी अब आपको गाजर ना। तो इस तरह से थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट होने लगे, तो अब इसमें मैं डालूँगी दूध। और दूध जो है ना हमें नीम गर्म डालना है इसमें, मतलब गर्म दूध डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना, ताकि दूध जो है ना वो फटेगा नहीं इस तरीके से। और हमने क्या किया है, इसमें गर्म दूध डाल दिया है 1 कप भर के। ये वही मेजरमेंट वाला कप है जिससे मैंने सूजी को भी नापा था। तो 1 कप मैंने सूजी ली थी, याद रखिएगा। और 1 कप अभी मैंने इसमें दूध डाला है। और दूध जो है ना वो मैंने गर्म डाला है। डालने के बाद अब अच्छे से इसको हम इस तरह से बीच में कर लेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे, ताकि इस दूध में जो है ना हमारी गाजरें जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब आपको फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर लेनी है और स्लो फ्लेम पे इसे पकाना है। जब थोड़ी देर बाद आप इसका कवर हटाएंगे तो ये देखें, आप देख रहे होंगे कि दूध जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखें, गाजरों ने अच्छे से जो है ना दूध को अपने अंदर जज़्ब कर लिया है। और ये देखें, गाजरें बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो नरम हो चुकी हैं। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से जो है ना गाजरें बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। तो बस इसकी थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी इस तरीके से। तो थोड़ी सी इसी तरीके से आपने भी भुनाई करनी है गाजरों की। और अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी मैंने यहाँ उसी कप को नाप कर ली है, 2.5 कप चीनी। ठीक है, 2 कप और आधा कप। ठीक है, तो आपने डालनी है यहाँ पर 2.5 कप चीनी। और अब चीनी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो बस इस तरीके से चीनी को अच्छे से आपको भी मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर से इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे। अब फ्लेम जो है आप मीडियम रख लीजिएगा। अभी हमने स्लो फ्लेम की थी ना, अब हमें मीडियम फ्लेम करनी है चीनी डालने के बाद। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। और अब इसको मैं कवर कर देती हूँ इस तरह से बीच में करके। मीडियम फ्लेम पे गाजरों को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो अब मैंने इसका कवर हटाया है। और कवर हटाकर आप ये देखें, इतना ज़्यादा ये जो है ना गाजरें लिक्विडी हो गई हैं, क्योंकि चीनी ने जो है ना अपना पानी छोड़ा है। और ये देखें, इस तरह से देखकर आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इसी तरह से ये एकदम से लिक्विडी हो जाएगी। तो जब इस तरह से पानी अच्छे से जो है ना चीनी अपना छोड़ दे, तो अब मुझे इसमें डालनी है सूजी। सूजी को मैंने आपके सामने पहले ही अच्छे से भून कर रख लिया था। और अब हम इसमें डाल देंगे ये सूजी, जो कि मैंने ली थी वेट में 1 कप।
तो ये 1 कप भुनी हुई सूजी है, ये इसमें डाल दी और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को फिर से हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकने देना है, लेकिन फिर से हम इसे कवर कर देंगे। तो देखें अच्छे से सूजी को इस तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं फिर से स्लो फ्लेम मैंने इसकी कर दी है और इसे कवर कर दूंगी और तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। 5 से 6 मिनट बाद जब आप इसका कवर हटाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि सूजी जो है बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो अब हम इसको इस तरीके से हिलाकर देखेंगे तो ये देखें सारा जो चीनी का पानी था अब आपको वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और वो पानी भी खुश्क हो गया है और सूजी भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो फूल चुकी है। तो अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लिया है और अब स्लो फ्लेम पे हम इसमें डालेंगे, यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर और साथ ही इसमें डालूँगी ये मेरे पास है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमें इसमें डालना है 4 टेबल स्पून। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। यकीन कीजिए इतनी मज़े की ये बर्फ़ी बनती है ना कि आप जब इसे खाएंगे ना तो मुंह में घुल जाने वाली इतनी मज़ेदार ये बर्फ़ी आपको लगेगी और इंशाल्लाह आपकी ये फेवरेट बन जाएगी। बहुत ही मज़े की बनती है। अगर तो आप गाजर का हलवा बहुत शौक़ से खाते हैं ना तो आप गाजर के हलवे को भी भूल जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप जो है ये बर्फ़ी ही बनाया करेंगे। बहुत मज़े की ये बर्फ़ी बनती है। तो ये देखें अच्छे से मैंने जो है मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर दोनों को मिक्स कर लिया है और बस ये बिल्कुल रेडी है। कोई भी थाल, प्लेट या आपके पास ट्रे हो जिसमें आपको बर्फ़ी जमानी हो उसको पहले अच्छे से घी लगा लीजिएगा ताकि जब बर्फ़ी जमे तो हमें उसको निकालने में आसानी हो। तो अब देखें यहाँ मैं इसमें ये डाल रही हूँ, मैंने पहले से ही नीचे घी लगा लिया था और अब सारा इसमें डालने के बाद अच्छे से इसको फैलाएंगे हम। कोई भी ऐसा चम्मच या स्पैचुला ले लीजिएगा जिससे अच्छे से आप इसको फैला सकें। तो अच्छे से इस तरह से या चम्मच के पीछे के हिस्से से आप इस तरह से इसको फैला लीजिएगा। तो ये देखें एक इस तरह से फ्लेट आपके पास कोई भी चम्मच हो जिससे आप इसको अच्छे से फैला सकें। तो देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से फैला लिया है। कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल साइज़ में आपने इसको फैलाना है। ये देखें तो अच्छे से इसको फैलाने के बाद अब आपके पास जो भी नट्स हों, बादाम हो, पिस्ते हों या जो भी आप इसके ऊपर गार्निश करना चाहें तो आप इसके ऊपर फिर वो डाल लें और डालने के बाद उसको भी इस तरह से स्पून से जो है ना हल्का हल्का सा प्रेस कीजिएगा ताकि वो जब हम उसको बर्फ़ी को कटिंग करेंगे ना तो वो निकले नहीं, वो अच्छे से इसके अंदर चिपक जाए। तो ये देखें बादाम को इस तरह से मैंने डाल दिया है और थोड़े से यहाँ मेरे पास पिस्ते भी हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आपने देखा कितनी आसान सी ये रेसिपी है। इसके लिए कोई आपको चाशनी नहीं बनानी, ना ही इसमें कोई खोया डालना है। आप देखिएगा इसका टेस्ट इतना मज़े का होगा कि आप जब इसको खाएंगे ना तो आपकी ये फेवरेट बन जाएगी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बर्फ़ी जो कि मैंने आज बनाई है। यकीन कीजिए इसको अगर आप सुबह नाश्ते में खाते हैं ना तब भी आप पूरे दिन बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे क्योंकि इसमें सूजी है, इसमें गाजर है, दोनों आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो ज़रूर बनाइएगा। और देखें थोड़ी सी देर मैंने जब इसको जैसे इस तरह से ठंडा होने दिया तो ये जमने लगी। तो अब मैं इसको जो है इस तरह से कट कर रही हूँ और इस तरह से कट करने के बाद फिर मैं आपको पीस भी निकाल कर दिखाऊंगी। ये बहुत जल्दी जम भी जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरी न्यू रेसिपीज़ देख सकें। तो यहाँ देखें इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ। आपका जैसा दिल करे वैसे आप शेप में इसको कट कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह से। इसके लिए बार बार आपको इसको गर्म भी नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से मतलब हलवा हम खाते हैं तो बार बार हमें उसे गर्म करना होता है फिर खाना होता है। इसमें से आपको बस एक पीस लेना है और इंजॉय करना है। बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो ये देखें मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें इतनी मज़ेदार ये बर्फ़ी बनती है तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार ये बर्फ़ी तैयार हुई है। तो सीज़न में अभी गाजरें मौजूद हैं, आप आज ही बना लीजिए इतनी मज़ेदार सी इस रेसिपी को। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।